तो चलिए आज भारत की ग्लोबल स्ट्रैटेजी की इस उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक तरह से शतरंज की बिसात जैसी है, जहां हर एक चाल का सीधा असर देश के आने वाले कल पर पड़ता है। तो सवाल यही उठता है कि भारत इस मुश्किल खेल को आखिर खेल कैसे रहा है। अच्छा, इसको समझने के लिए हम हाल की 3 बड़ी खबरों को जोड़कर देखते हैं और फिर पता चलेगा कि असल में पूरी तस्वीर क्या बन रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूस की, जो भारत का सबसे पुराना और कह सकते हैं भरोसेमंद साथी रहा है। हाल ही में दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट ने वाकई दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है। अब इस समझौते का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि अब भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस इस्तेमाल कर पाएंगी। सोचिए, ये कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है, एक ऐसा कदम जो इंडो पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस को भी बदल सकता है। और जानते हैं, यह समझौता भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से तय करता है, किसी और देश के दबाव में आके नहीं। और रूस के साथ ये डील इसी बात का पक्का सबूत है। तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? देखिए, मोटे तौर पर 2 बड़े फायदे हैं। पहला, हमारी नेवी की पहुंच अब इंडो पैसिफिक से भी आगे रशियन पोर्ट्स तक हो जाएगी। और दूसरा, हमारे जो ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आए हैं, उनकी सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स का काम बहुत तेज और आसान हो जाएगा। और इस समझौते की टाइमिंग भी देखिए कितनी खास है। आज 16 दिसंबर यानी विजय दिवस है, 1971 की जंग में हमारी ऐतिहासिक जीत का दिन। तो ये दिन एक तरह से हमें याद दिलाता है कि रूस हमेशा से भारत का एक मजबूत डिफेंस पार्टनर रहा है। अच्छा, अब रूस से आगे बढ़ते हैं और दूसरे फ्रंट पर नजर डालते हैं। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये पहले वाले से कैसे जुड़ता है। हम बात कर रहे हैं वेस्ट एशिया की, जहां भारत अपने भविष्य की जरूरतों को सिक्योर करने के लिए एक बड़े डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक मिशन पर है। यहां भारत एक साथ 2 चीजों पर फोकस कर रहा है। एक तरफ ओमान है, जिसके साथ डिफेंस और एनर्जी सिक्योरिटी पर बात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ है यूएई, जिसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे फ्यूचर के सेक्टर्स में पार्टनरशिप पर जोर दिया जा रहा है। और इस रीजन में भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा सिर्फ एक आंकड़े से लगाइए, $40 बिलियन से भी ज्यादा। तो ये जो सारे डिप्लोमैटिक एफर्ट्स हो रहे हैं, उनका मकसद इसी बड़े ट्रेड को सेफ रखना और आगे बढ़ाना है। और भविष्य को कैसे सिक्योर किया जा रहा है, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है ओमान के साथ चल रही बातचीत। बात हो रही है भारत में ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाने की, मतलब तेल का एक बहुत बड़ा भंडार। अगर ये डील हो जाती है तो सोचिए, भविष्य में कभी ग्लोबल ऑयल शॉर्टेज हुई भी तो भारत पर उसका असर बहुत कम होगा। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब ग्लोबल स्टेज से हटकर जरा देश के अंदर झांकते हैं, जहां एक बहुत बड़ी चुनौती मुंह बाय खड़ी है, और वो है बढ़ती हुई असमानता। ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर भारत के बढ़ते ग्लोबल कद पर भी पड़ सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026, और इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। सवाल यह है कि भारत का जो करंट ग्रोथ मॉडल है, क्या वो वाकई में इंक्लूसिव है? मतलब क्या इसका फायदा हर एक नागरिक तक पहुंच भी रहा है या नहीं? यह साफ साफ दिखता है कि देश के टॉप 10% लोगों के हाथ में कितनी दौलत है, और वहीं जो नीचे की 50% आबादी है, उसके पास कितना है। और ये जो बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, यही तो सबसे बड़ी सोशल और इकोनॉमिक चुनौती है। और इस रिपोर्ट ने अब पार्लियामेंट में भी एक जोरदार बहस छेड़ दी है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में देश की सोशल वेलफेयर स्कीम्स और टैक्स पॉलिसीज को लेकर ये एक बहुत बड़ी डिबेट का सेंटर पॉइंट बनने वाली है। तो चलिए, अब इन तीनों अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि भारत की ओवरऑल नेशनल स्ट्रैटेजी की तस्वीर क्या बनती है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत एक ही समय पर 3 फ्रंट पर काम कर रहा है। पहला, मिलिट्री अलायंस को सिक्योर करना। दूसरा, इकोनॉमिक और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करना। और तीसरा, देश के अंदर सोशल इक्विटी यानी सामाजिक समानता की चुनौती से निपटना। तो इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इन तीनों मोर्चों पर एक साथ बैलेंस बना पाएगा? और खासतौर पर रूस के साथ ये जो नया एग्रीमेंट हुआ है, क्या ये भारत की लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी के लिए एक सही कदम है? इन सवालों के जवाब पर ही भारत का भविष्य टिका है।